आज हमारे जीवन में फ़ोन का बहुत महत्व है। हम हर रोज़ अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कुछ न कुछ नई एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे कि फ़ोन में फ़ोटो रखना या किसी फाइल को रखना या और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए हमें डाटा स्टोर करने के लिए एक अच्छे डाटाबेस की नीड होती है, ताकि डाटा को स्टोर और मैनेज कर सकें। मोंगोडीबी एक ऐसा ही डाटाबेस सिस्टम है जो कि हम नोड.js और रिएक्ट.js जैसी टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। मोंगोडीबी एक ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम है। नो एसक्यूएल को हम नॉट ओनली एसक्यूएल यानी कि ट्रेडिशनल एसक्यूएल डाटाबेस के मुकाबले इसमें डिफरेंट तरीके के न्यू फीचर भी अवेलेबल होते हैं। डाटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए हम मोंगोडीबी का यूज करते हैं। मोंगोडीबी में डाटा को स्केलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के तरीके से डाटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोंगोडीबी का सबसे ज़्यादा यूज हम डाटा को मैनेज और डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि मोंगोडीबी में डाटा को हम JSON फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में जाना जाता है। मोंगोडीबी ओपन सोर्स होने की वजह से इसका यूज बिना किसी लिसनिंग फीस के लिए किया जाता है। मोंगोडीबी को हम वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, रियल टाइम एनालिटिक, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आदि के लिए यूज किया जाता है। अब जानते हैं कि मोंगोडीबी कैसे काम करता है। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड डाटाबेस है जो कि JSON ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसमें डेटा ट्रेडिशनल रिलेशन डाटाबेस की टेबल की जगह डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। हर कलेक्शन में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डाटा के डिफरेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मोंगोडीबी डेवलपर को डेटा डिफरेंट टाइप में स्टोर करने की और उन्हें क्वेरी करने की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोंगोडीबी में डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए डेवलपर SQL की तरह मोंगोडीबी क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इससे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को सर्च, अपडेट और डिलीट किया जा सकता है। साथ ही और भी डेटा मैनेजमेंट डस्क किया जा सकता है। मोंगोडीबी में परफॉर्मेंस को बेटर बनाने और हाई एबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंडेक्स शेयरिंग और डेटा रीएप्लिकेशन जैसे फीचर शामिल होते हैं। इंडेक्स का यूज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से सर्च करने के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि शेयरिंग डाटा को मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अलाउ करता है। रिकवर करने के लिए मल्टीपल दूसरी तरफ रीएप्लिकेशन डाटा को हमेशा अपलोड रखने और फेलियर सिनेरियोस में डाटा को रिकवर करने के लिए मल्टीपल सर्वर में कॉपी बनाता है। चलिए अब बात करते हैं मोंगोडीबी के कुछ एडवांटेज के बारे में। मोंगोडीबी के एडवांटेज कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे सबसे पहला नंबर है डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज। मोंगोडीबी डाटा को डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर करता है। हर डॉक्यूमेंट्स एक JSON फॉर्मेट में होता है जिसमें की वैल्यू पेयर होती है। डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड स्टोरेज का यूज करके मोंगोडीबी डेटा को असाइन, स्टोर, एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स को एक साथ स्टोर करने के लिए मोंगोडीबी कलेक्शन का यूज करता है। मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ स्टोर करने के लिए मोंगोडीबी कलेक्शन का यूज करता है। कलेक्शन एक लॉजिकल ग्रुपिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक यूजर कलेक्शन में सारे यूजर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी। मोंगोडीबी में स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने खुद के स्कीमा के साथ स्टोर होता है। ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस से अलग है, जहाँ फिक्स स्कीमा होता है। स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप आसानी से डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, लास्ट डेटा को डिस्टर्ब किए बिना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, क्वेरी लैंग्वेज। मोंगोडीबी के लिए क्वेरी लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट्स को क्वेरी करने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। क्वेरी लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डाटा को रिट्राइव और मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इंडेक्स। मोंगोडीबी इंडेक्स का यूज डेटा को सर्च करने के लिए किया जाता है। इंडेक्स डेटा को स्पेसिफिक फील्ड पर क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें डेटा एक्सेस और सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, रीएप्लिकेशन। मोंगोडीबी रीएप्लिकेशन का यूज डाटा को रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए किया जाता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा मेंटेन किया जाता है। एक्सेस डिफरेंट सर्वर और कोई भी सर्वर फेल हो जाता है तो भी डेटा अवेलेबल रहता है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, शेल्डिंग। MongoDB शेल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। स्केलेबिलिटी के लिए इसमें डेटा को मल्टीपल शेयर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। शेयर्ड एक सबसेट होता है बजाय MongoDB शेल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। स्केलेबिलिटी के लिए शेयर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर शेयर्ड एक सबसेट होता है और इस तरह से डाटा का साइज ग्रो करता है, तो परफॉर्मेंस पर कोई बुरा नज़र नहीं पड़ता। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।